Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Light Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. आज का टॉपिक, आज का उन्वान खुशहाल घराना, होम स्वीट होम, जिसमें हम जिक्र करेंगे बच्चों की तरबियत के बारे में। वो घर घर नहीं लगता जहाँ बच्चे नहीं होते, सुनसान लगता है, वीरान लगता है। बच्चे घर की रौनक होते हैं। बच्चे खुली हुई कापियां होते हैं जिसमें एक फुल स्टॉप, एक कॉमा, कुछ लिखा हुआ ना हो। यहाँ आपने कुछ भी लिख दिया, एक नुक्ता, एक कॉमा, फुल स्टॉप, तो फिर वो किताब बुक बन जाती है। किताब एम्प्टी है, खाली है, तो कॉपियां हैं, पेजेस हैं, एम्प्टी पेजेस। जहां आपने कुछ लिख दिया, ये कॉपियां बन गई। कॉपियां नहीं, अब किताब हो गई। तो लेकिन उस किताब में लिखा कैसे जाता है? उसमें लिखा जाता है बुजुर्गों के, जो बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कुछ है, कुछ बोला, वो बच्चे की किताब में लिखा जाता है ऑटोमेटिक। तो आपको अपना अमाल से ही करना पड़ेगा, ताकि बच्चों का किताब में सही बात जाए। और वो ऐसी है कि जैसे पुराने जमाने में स्लेट होता था, या अब जो ब्लैक बोर्ड के बजाय व्हाइट बोर्ड आ गया, उस पे मार्कर से लिखते हैं, इरेजेबल मार्क, जिसे आप मिटा के फिर पढ़ाते रहते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, नई नई जगह पे सब अब आ गया है। लेकिन अगर उस पे हम परमानेंट मार्कर से लिखते हैं, मिटता नहीं। तो ये वो है किताब, कॉपियां हैं जिसपे आप, जब इस तरह से लिखा जा रहा है बच्चों के, इसमें बच्चों के जहन में नकुश हो रहा है, वो परमानेंट मार्कर से मिटता नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अपने माँ बाप, उनमें से एक या दोनों बूढ़े हो जाएं, तो उनको उफ भी ना करो। और एग्जाम्पल क्या देते हैं अल्लाह ताला कुरान में? सिर्फ और सिर्फ माँ का। तुमको 9 महीने पेट में रखा, फिर तुम्हारे 2 महीने, 2 साल तकरीबन दूध छुड़ाने में लगे, तुम्हारी परवरिश की। लेकिन कहा है कि माँ और बाप दोनों को उफ ना करो। कि माँ तो सामने होती, सामने नजर आती है ना। लेकिन अगर वो माँ को टाइम ही ना मिले, बाप ना हो, माँ को फिर बाहर जाना पड़ेगा काम के लिए, फिर बच्चे अलग, बच्चे किधर जाए, कौन उसका निगहदाश्त करेगा? तो वो सारा घर, जो सिस्टम जो चल रहा है, यानी कि आप ऊपर में देख लें कि आप, बड़ा अच्छा किसी ने पोस्टर बनाया था, भेजा था, कि माँ बच्चे को निवाला बना के दे रही है, ये कर रही है और खेल रही है उसके साथ। लेकिन उसके नीचे एक तख्त लगा हुआ है, और वो तख्त, मतलब वो घर है ऊपर एक, और उस तख्त के नीचे उस बाप अपने सर पे उठाया हुआ है। कोई हदीस भी आती है कि बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो हमें सारी तरबियत कैसे करनी है, क्या करनी है? माँ का क्या किरदार है, बाप का क्या किरदार है? अगर घर में माहौल सही नहीं होगा, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों की तरबियत पहले दिन से ही शुरू करनी पड़ती है। बल्कि बच्चे दुनिया में आता नहीं, उससे पहले उसका इंतजाम भी करना पड़ता है। उसके बेड, बिस्तर, पैम्पर, और उसका स्पॉट होता है बच्चों का, जो भी है, जिसके पास जो सहूलियत। पुराने जमाने में उस हिसाब से होता, अब नए जमाने में जिसे इसके पास जैसे जैसे हैसियत है वो। तो दुनिया में कैसे रहना है, आगे कैसे ट्रेनिंग लेनी है, किस तरह जाना है। यहाँ वेस्ट में एक अच्छी चीज देखी है कि पेरेंट्स कैंपिंग में जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि अगर लाइट ना हो, पानी ना हो, क्या नहीं, कैसे कैसे वहां पे क्या डिफिकल्टीज हो, तो कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे। वो शुरू से ही बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। लेकिन अफसोस कि हम मुसलमानों को वैसे ही देख ली, पूरी दुनिया में मुसलमान दलील कार हो रहे हैं, बच्चों को कोई ट्रेनिंग उस तरह के मौजूदा हालात में, और इनकेस वर्स्ट केस सिचुएशन, यहाँ पे इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है स्कूलों में वगैरह। हमारे यहाँ पता ही नहीं, बस जो है अल्लाह की मर्जी होगी, ठीक है, अल्लाह की मर्जी है।
अल्लाह की मर्जी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो मुसलमान ही नहीं होगा कि अल्लाह की मर्जी पे यकीन ना करे। लेकिन अल्लाह ने यह भी बताया है कि तुम फ्यूचर का, अपने आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए भी मुस्तकबिल में उसका ख्याल रखो, उसका देखो, उसको ट्रेनिंग दो। इस बारे में भी है कुरान में इशारा साफ साफ। अपने आप को, अपने हलाल अयाल को जहन्नम के अजाब से बचाओ। तो बच्चों की ट्रेनिंग शुरू से देनी होती है। बच्चों को जो वालदेन पैम्परिंग कर रहे हो, तो मुंह में नवाला दे रहे होते बूढ़े तक, वो बच्चों को खराब कर रहे होते हैं, डिपेंडेंट बना रहे होते हैं। बच्चे बड़े होंगे, आगे जाएंगे, फिर हम बुजुर्ग लोग बूढ़े होंगे, फिर हम दुनिया से चले जाएंगे, फिर बच्चों को आगे संभालना देखना कैसे जाएंगे। जैसे स्विमिंग में बस हाथ पर चलाओ ठीक है, यहाँ तो स्विमिंग की भी ट्रेनिंग होती है, फिर उसमें उनको वर्ल्ड कप भी मिलता है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एजुकेशन में और कोई टेक्निकल बड़ी चीजों में आगे निकलते हैं, तो उनको नोबेल प्राइज भी मिलता है। लेकिन हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बाप के बारे में, बाप की बुराइयां बहुत, कई कुछ आजकल ऐसे ही जो अजीब सा आ गया है ड्रामा में और इन सबों में दिखा, कुछ ड्रामों में सुना है, मैंने देखा है कि बाप की वो इज्जत नहीं करवाते। हालांकि उसी के कमाई पर सब कुछ हो रहा हो। अल्लाह ताला ने तो कहा है, वफादार बीवियां हैं अपने शोहर की, जायज बात मानती हैं जो कुरान के खिलाफ ना हो। यहाँ पे शोहर मुंह खोलना नहीं पाए। कई जगहों में कैसा हो रहा है, और रिश्ते भी फिर टूट रहे हैं इस वजह से। और अब चूंकि उलमा हजरात मौलवी भी उस पर आ गए हैं और बता रहे हैं इस सिलसिले में, तो इसमें सब हमें समझने की जरूरत है। बच्चे किधर जा रहे हैं, बच्चों को हम किधर कहाँ ले जा रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, इन सबों को हमें गौर करने की जरूरत है। फिर कौन सी फील्ड में बच्चों को ले जाएं, किधर ले जाएं, कैसे ले जाएं कि आगे फिर वो सही रहे, काम आए उनकी जिंदगी में। टीवी है, अगर खराब हो जाता है, चले आज नहीं दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, एक हफ्ते के बाद दिखा देंगे, साल के बाद दिखा देंगे। कोई शख्स बीमार होता है, अभी इसी वक्त दवा चाहिए, या कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी तो इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले जाओ, डॉक्टर को ले जाओ। हर चीज का क्या क्या मुस्तकबिल प्रॉब्लम आ रही है, पूरी दुनिया बदल रही है, पूरी दुनिया चेंज हो रही है, वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है। माँ बाप कहीं, बच्चे कहीं, कोई बच्चा नॉर्थ अमेरिका में है, कोई बच्चा साउथ अमेरिका में है, कोई रशिया में है, कोई चाइना में, अफ्रीका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूरोप में है, कोई मिडिल ईस्ट में और साउथ एशिया में है। पूरी दुनिया में बच्चे अब फैल गए हैं। तो वहाँ कैसे, किस तरह टैकल करना है, किस तरह रहना है, कुरान की रोशनी के अंदर। कुरान से हटेंगे तो इस्लाम से ही खारिज है। फिर बच्चों ही को हमने नहीं ट्रेनिंग दी तो फिर आगे कहाँ जाएंगे? तो हमें हर चीज को देख के, समझ के, और थोड़ा सा जहां तक हम गौर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में हम बच्चों की कैसे निगहदाश्त करें, बच्चों को क्या ट्रेनिंग दें, किधर ले जाएं। बच्चे खुली कापियां होते हैं, उसको फिर हम मोटिवेट भी कर सकते हैं, मोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाए फिर वो नहीं होते। पौधा जब नीचे, जो आगे बढ़ के बड़ा बड़ा दरख्त हो जाता है, शुरू शुरू में वो बहुत ही नरम सा होता है, उसको जिस ढाल में ले जाए चाहे तो वो पॉसिबिलिटीज हैं वहां पे। लेकिन एक बार जब वो तनावर दरख्त हो गया फिर वो नहीं बेंड होता है। तो बच्चे जब बड़े हो गए फिर आप भूल जाए। उनको पहले दिन से ही उनको एक ऐसी अच्छी तरबियत देना बहुत जरूरी है, ताकि आपके बच्चे फ्यूचर में अपना मुकाम बना सके, रह सके, बेटा हो या बेटी हो। किस वक्त हालात होते हैं, कैसे होते हैं, क्या पता है हस्बैंड की डेथ हो जाए, फिर बेटी क्या करे, पीछे चार बच्चे हैं, शादियों का मसला हो जाएगा, फिर कौन संभालेगा उसको घर, कम अज कम गाड़ी तो चलती रहे। बच्चों को
बच्चों के यानी कि पोता पोती नवासा नवासी, इनके आगे फ्यूचर कैसे चलेगा? और घर को अगर हम जन्नत नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? मसला होता है कि घर में माँ बाप, लड़के के माँ बाप, लड़की के सास ससुर, अगर वो, हम उनके साथ टॉलरेट नहीं करेंगे, उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? कि नहीं, हमारे माँ बाप, इनके माँ बाप भी ऐसे ही थे, इधर उधर रह गए थे, इजी वेलफेयर में पल गए थे, या आखिरी जिंदगी या सीनियर होम इधर उधर रह गए थे। तो आपके बच्चे भी आप वही उनकी किताब में लिख गए ना। जब कॉपी में लिखा गई, किताब बन गई उनकी, परमानेंट मार्कर से अब इरेज नहीं होगा वो। तो आपने क्या देखा है, आपने क्या सीखा, आपने अपने माँ बाप या सास ससुर से क्या ट्रीटमेंट की? अगर हाउस वाइफ है तो आप अपने माँ बाप को बहुत ख्याल करते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं, इधर उधर ले जा रहे हैं। क्या आपने सास ससुर को किसी को ऐसे ऐसा बर्ताव किया, इस तरह से लेके गए? नहीं। फिर आपकी पकड़ आखिरत में तो होनी है, लेकिन इस दुनिया में आपके बच्चे भी वही सीखेंगे, वही करेंगे। फिर बेटी, जब अगर आपकी बेटी है, वो जब ससुराल जाएगी, वहां की पे उसकी वो हरकतें होंगी, तो कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो आपकी बेटी को घर भेज देंगे कि जाओ घर में रहो। फिर हमने आस पास मोहल्ला, अड़ोस पड़ोस में क्या हमने अच्छी तालीम दी है, अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज दिया है? अगर नहीं, तो फिर हम कैसे तवक्को करते हैं कि बेटी के लिए जब हम दामाद ले आए, मतलब कोई करना चाहे, कोई रिश्ते करना चाहे, तो वो बेटी जहाँ जाए वो कैसे अच्छे बागों में रहेगी? क्योंकि वहां तो बबूल के कांटे हैं। हमने तो पूरा माहौल गड़बड़ कर दिया, हमने बताया नहीं, सिखाया नहीं, फिर हम कैसे तवक्को रखते हैं? नहीं, हमें अपने आप को, अपने अहलाल को जहन्नुम की आग से बचाओ। तो ये कैसे बचेंगे? इस दुनिया में ही आप जहन्नम बना के रखेंगे। नहीं, बच्चों की ट्रेनिंग शुरू से होनी चाहिए, और उसके लिए जरूरी है आप भी कुरान सुन्नत के मुताबिक रखें। कुरान में है क्या? कुरान में कोई ऐसी आयत आया जो आपके ऊपर फिट आ जाए, तो आग में गोला ना हो। अपने आप को सही करने की कोशिश करें, जो आपके इख्तियार में है। अल्लाह ताला किसी पे उसके उससे ज्यादा बोझ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त ना करे। और ये सब टेस्टिंग होती है, टेस्ट है हमारा। तो अपने आप को आप कंट्रोल रखें, बैलेंस रखें, बच्चों को पहले दिन से ट्रेनिंग दें। और हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा पीएचडी नहीं कर सकता, हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटिंग और यस बड़े बड़े वो सेटेलाइट और ये वो नहीं कर सकता। तो कौन सा बच्चा किधर किस ट्रेनिंग में, किस इसमें जा सकता है, उसके हिसाब से, और कहाँ तक किस बच्चे को मोल्ड करके क्या बना सकते हैं उनकी फ्यूचर के लिए। और जब माँ और बाप दोनों कमाने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घर पे फिर सिंगल पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी थी, मसला हो जाता है। अब वो घर में बच्चों को संभाले या काम पे जाए, फिर उनको संभालने वाला कौन है? घर में तो माँ बाप है ही नहीं, सास ससुर है ही नहीं, देखने वाला तो कोई नहीं, क्योंकि हमने घर बना के ही नहीं रखा। घर को जहन्नम बना दिया है माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए। फिर मुसीबत आ गई तो अब रो रहे हैं। टॉलरेंस है ही नहीं जरा सा। किसी ने मुंह से कोई एक निकाला, ओ सांप ने सर उठाया, कुचल दे कुचल दे। कहीं तो मियाँ बीवी भी आपस में ऐसे ही हो रहे हैं, जो ड्रामे में, और जैसे मुझे उन्माओं से भी सुनने का पता लगा है, उन्माओं से, कि बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा। पूरा कल्चर तबाह हो गया, पूरी बैन अवी इकोनॉमिक डाउन हो रही, तो प्रॉब्लम और बढ़ रहे हैं। और जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया है। अब घर के अंदर क्या क्या हो रहा है, किसी को बर्दाश्त करने की है ये नहीं। अगर हाउस वाइफ है तो उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है घर की, देखने के लिए शोहर क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, नाश्ता किया नहीं किया, भूखा प्यासा चला जा रहा है, वो बेचारा सब कुछ काम करे, सारे पैसे कमा के लाया, उसका कोई ख्याल करने वाला ना हो।
नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आप सिर्फ एक वक्त खाना खाते हैं या तीनों वक्त खाना खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, अच्छे मेकअप भी करते हैं? नहीं, हर चीजें देख के, हर चीजें समझ के, हर चीज को बैलेंस रखते हुए। और अगर मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, तो आप बीवी के ऊपर इतना बोझ ना डालें कि उसको हार्ट अटैक हो जाए, खत्म हो जाए, फिर बाद में आपके ऊपर सारा बोझ आ जाएगा। ये भी याद रखें। या और अगर हाउस वाइफ हैं और शौहर पे पूरा बोझ डाल लें, तो कहीं उसको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं वो, उसको हार्ट अटैक ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, या वो दुनिया से गुजर गया, फिर सारा बोझ आप पे आएगा और आपके पास वो एजुकेशन नहीं। आप घर कैसे संभालेंगे फिर? लोगों के आगे भीख मांगेंगे या लोगों के घर की सफाइयाँ करेंगे? यहाँ पे देखा है मुसलमान खवातीन को, जो अपने एशियन कंट्री से कम, मगर वहाँ पे एशियन कंट्री से नहीं है, और अफ्रीकन कंट्री से भी, मुसलमान कंट्री से। वैसे तो और भी कंट्री से हैं, लेकिन मैं खासकर मुसलमानों का जिक्र करूँ। सफाई हो रही है, टॉयलेट साफ किया जा रहा है, उसमें है। क्योंकि एजुकेशन ली नहीं ना, एजुकेशन दी नहीं ना उनके पेरेंट्स, कि बुरे हालात में, बुरे वक्त में, आने वाले वक्त में कैसे अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, घर को जन्नत बनाने की कोशिश करें, जहन्नम नहीं। वो बैलेंस रखने से होता है। हाउस वाइफ अलग है, उनकी जिम्मेदारी घर की ज्यादा है। शौहर है, उनकी जिम्मेदारी बाहर कमा के लाने की ज्यादा है। जब हजरत अली और हजरत फातिमा की शादी हो रही थी, तो मौसम ने दोनों को अलग अलग बताया। हजरत अली को बताया कि तुम्हारी जिम्मेदारी बाहर की है, और हजरत फातिमा को बताया कि तुम्हारी जिम्मेदारी घर की है। और जो इस्लामिक हिस्ट्री और दूसरे से हमें पता लगता है कि वो बाहर से मशकीती में पानी भर के लाती थी हजरत फातिमा में, और घर के काम काज में उनके हाथ में छाले पड़ जाते थे। और जब जरा सा बेहतरी आई, गुलाम आने लगे, तो उन्होंने दरखास्त की मौसम से कि मैं भी एक गुलाम मिल जाए। उन्होंने कहा, इससे बेहतर ना बता दूं, गुलाम से भी बेहतर। मोहसिन बता रहे हैं, आखिरी नबी बता रहे हैं। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह, ये पढ़ लिया करो। तो और जो है, अगेन बताऊंगा, हालात दोबारा बता, रिपीट कर लेता हूँ आगे थोड़ा सा मुख्तसर, कि जो मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, वहां पे मर्द को भी थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस बहुत जरूरी है चलने फिरने के लिए, हर चीज में इत्तेदाल, और आंखें खुली रखते हुए। क्योंकि मौलवी हजरात हैं बहुत सारे, उनको दुनिया दुनिया का नहीं पता, जो दिन को दुनिया का पता है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको दीन का नहीं पता। लेकिन फिर क्या होता है, जब हम हर चीज से बेबहरा हो जाते हैं, तो फिर मुल्क के हालात बिगड़ते हैं। और अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह उस कौम के हालात उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक कौम को ख्याल ना हो। कौम, लोग, पूरा मुल्क, एक कुंबा, जब उनको ख्याल आता है फिर जाके चेंज आता है। फिर उस तरह से आते हैं जब हम अंदर, अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, तब्दीली लाते, अपने अंदर तब्दीली लाइए, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन मिसाल बनिए, ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर बेहतर से बेहतर हो। अपने बच्चों में एहसास जगाइए, तो उनको फीलिंग हो कि अगर किसी की उंगली कटी है, तो उसमें कितना दर्द होगा, उसके साथ हो। ये नहीं कि जैसे किसी के इंतकाल हो गया, आओ बहुत अफसोस हुआ और चले आए, तो वो तो एक वक्ती तौर पे है। लेकिन किसकी उंगली कितनी कटी है, कितना दुख है, कितना प्रॉब्लम है, उसको फील करना, जिसे एहसास कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं। सिंपैथी नहीं, सिंपैथी तो है कि किसी का इंतकाल हो गया, जाके अफसोस करके आ गए। एहसास वो चीज सिखाता है। और यहाँ स्कूलों में भी ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ के देखा है मैंने, कि छोटे छोटे पौधे भी आ रहे हैं बच्चों से, कि बच्चे किस लिए दरख्त निकलेगा, पौधे निकलेगा, सब लोग खाएंगे। बल्कि बाल जगह कुछ ऐसे ग्रो कर रहे हैं,
فروٹس اینڈ ویجیٹیبل وہاں جائے گا، یہ سارا ڈونیشن میں جائے گا، فوڈ بینک میں جائے گا. فوڈ بینک میں بہت کم ہو گیا اور لوگ زیادہ بڑھ گئے ہیں آج کل گلوبل اکنامی کی وجہ سے. وہ یہاں کینیڈا میں باقی ملکوں میں ان کا تو اللہ ہی یار. تب تک کے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس کو پہ عمل کرنے اور اس کا پیارا پیغام اور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے بچے بھی صحیح راستے پہ چلتے رہے، جو کہ انسانیت کی خدمت کرتے. اچھا، السلام علیکم.